Today we will see about classification of animals on the basis of mainly नोटोकॉड. ठीक है, तो देखते हैं एनिमल्स का क्लासिफिकेशन. एनिमल्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? नोटोकॉड. ठीक है, तो बेसिस जो है तो हम देख रहे हैं नोटोकॉड के बेस पर. ठीक है, तो बेसिस इज नोटोकॉड. बेसिस इज नोटोकॉड. ठीक है, नोटोकॉड कहने का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट है कि एब्सेंट है. तो कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉड. ठीक है, नोटोकॉड है कि नहीं है उस बेसिस पर देख रहा है. तो अगर नोटोकॉड है, ठीक है, तो नोटोकॉड जो है ना वो है तो उसको कॉर्डेटा कहते हैं. ठीक है, वैसे एनिमल क्या कहेंगे? वी विल से कॉर्डेटा. तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं अगर नोटोकॉड है तो कॉर्डेटा. अगर नोटोकॉड नहीं है तो वैसे एनिमल को क्या कहेंगे? नॉन कॉर्डेट कहेंगे. नॉन कॉर्डेटा. ठीक है, क्या कहेंगे इसको? नॉन कॉर्डेटा. इफ नोटोकॉड इज प्रेजेंट देन इट इज नोन एज कॉर्डेटा. इफ नोटोकॉड इज एब्सेंट इट इज नोन एज नॉन कॉर्डेटा. ठीक है, तो कॉर्डा मतलब होता है, कॉर्डा मीन्स रॉड लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, कॉर्डा मतलब क्या होता है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर. एंड दिस रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज नोटोकॉड. तो जिसमें ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है नोटोकॉड उसको कहेंगे कॉर्डेटा. जो नहीं है उसको क्या कहेंगे? नॉन कॉर्डेटा. तो इसमें होगा प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट. ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस एक देखते हैं. ठीक है, तो डिफरेंस देखेंगे तो कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में एक एक करके देखते हैं. तो दिस कॉर्डेटा कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट, अगर देखेंगे तो कॉर्डेटा में करीब जो देखेंगे करीब इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 5% ऑफ टोटल एनिमल्स. ठीक है, तो जितने भी एनिमल किंगडम एनिमल है उसका कितना है? ये 5% है. इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 5% ऑफ टोटल एनिमल किंगडम्स. ठीक है, एनिमल्स. और ये जो है ना एक नॉन कॉर्डेट जो होते हैं इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट व्हाट? 95% ऑफ टोटल एनिमल्स इन एनिमल किंगडम. ये याद रखना है. पहला तो डिफरेंस हो गया कि कितना परसेंटेज है. 5% की है ये और ये 95% है. दूसरा क्या है कि इसमें कह सकते हैं कॉर्डेटा मेन तो नोटोकॉड पर है ना, तो नोटोकॉड इसमें क्या होगा? नोटोकॉड प्रेजेंट होगा. नोटोकॉड इज प्रेजेंट. और इसमें नोटोकॉड क्या होगा? तो दूसरा इसमें लिख दे रहा है, इसमें नोटोकॉड इज कंप्लीटली एब्सेंट. इसमें वैसा नोटोकॉड कुछ भी नहीं होता है. ठीक है, नोटोकॉड नहीं होता है. ठीक है, अब हम देखेंगे क्या यहाँ पर एक डायग्रामेटिकली एक डायग्राम देख रहे हैं. उसमें हम देखेंगे कि कॉर्डेट का फंडामेंटल, हालांकि यहाँ पर देख रहे हैं हम नोटोकॉड के बेसिस पर है लेकिन और भी डिफरेंसेस इसी में हम देख ले रहे हैं. तो अगर कोई भी कॉर्डेट है, ठीक है, तो उसमें 3 जो है ना बेसिक और फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर होना ही होना चाहिए. ट्रू कॉर्डेटा होने के लिए 3 फंडामेंटल और बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर होना चाहिए. ठीक है, कौन कौन सा? तो पहला हम देखेंगे कौन सा लिखे हैं, दैट इज नोटोकॉड. ठीक है, दूसरा नर्व कॉर्ड. ठीक है, और तीसरा हम कहेंगे फेरेंजियल गिल स्लिट्स. 3 होने चाहिए. ठीक है, लेकिन एक और फोर्थ कॉर्डेट कैरेक्टर अगर कहेंगे वो क्या होता है? तो फोर्थ कॉर्डेट कैरेक्टर जो होता है वो है, उसको कहते हैं दैट इज नोन एज पोस्ट एनल टेल. ठीक है, पोस्ट एनल टेल इज द फोर्थ कॉर्डेट कैरेक्टर. ठीक है, वो है. तो देखते हैं अब एक डायग्रामेटिकली बना लेते हैं. डायग्राम से हम बनाकर एक हम देखते हैं इसका एक स्ट्रक्चर. तो डायग्रामेटिकली अगर देखेंगे हम, ये देखिए डायग्राम से बना रहा है. तो ये डायग्रामेटिकली देखेंगे तो ये कोई भी बना रहा है इस तरह से कॉर्डेट के कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए. तो ये यहां पर देखेंगे इस तरह से ऐसे ये एक स्ट्रक्चर बनाया है. ठीक है, तो ये दिखा रहा है दिस इज द एलिमेंट्री कनाल. ठीक है, क्या है ये इसका एलिमेंट्री कनाल बना रहे हैं. ये देखिए ये एलिमेंट्री कनाल, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इस तरह से ये देखिएगा इस तरह. ये दिस इज एलिमेंट्री कनाल. ठीक है, ये एलिमेंट्री कनाल है. तो मान लीजिए ये इसका क्या है? दिस इज एनस. ये क्या है? एनस है. ठीक है, ये क्या है यहां पर? ये माउथ है. दिस इज एनस, दिस इज माउथ. ठीक है, ये माउथ है और ये एनस है. ठीक है, अब यहाँ पे ये एलिमेंट्री कनाल है. ठीक है, इसमें क्या होता है? ये फेरिंग्स है. मान लीजिए क्या है? ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स स्टमक जो भी है
इस तरह इंटेस्टाइन। तो ये फेरिंग्स है। तो फेरिंग्स में क्या होते हैं ना, ठीक है, फेरिंग्स में परफोरेशंस होते हैं और ये गिल स्लिट्स होते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए इस तरह बना रहे हैं, ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं, ये पेयर्ड होते हैं हमेशा, हमेशा क्या है, पेयर्ड। तो ये देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये है फेरिंग्स में गिल स्लिट्स है, तो इसको कहते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स। क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज फेरेंजियल, यहां लिख दे रहे हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स। क्या है ये, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये ठीक है। तो फेरिंग्स में क्या होते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स है, ठीक है। और ये क्या है ऊपर, ये गट है, ठीक है। तो गट के कहां पर है, ये नीचे है। उसी तरह देखेंगे ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर की ओर देखेंगे अगर हम, ठीक है, तो इसको देखते हैं जस्ट गट के ऊपर, ठीक है, गट के ऊपर अगर देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं, दिस इज नोन एज नोटोकॉर्ड। क्या कहते हैं इसको, नोटोकॉर्ड है। और जस्ट नोटोकॉर्ड के भी ऊपर, ठीक है, नोटोकॉर्ड के भी ऊपर अगर देखेंगे तो क्या होगा, नोटोकॉर्ड के ऊपर भी देखेंगे तो यहां पर देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर है ऐसे। तो नोटोकॉर्ड के ऊपर भी देख रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज, इसको हम कहते हैं, दिस इज नोन एज नर्व कॉर्ड। क्या कहेंगे इसको, नर्व, NERVCORD कॉर्ड, ठीक है। और ये क्या है, ये तो नर्व कॉर्ड हो गया, ये क्या हो गया, ये जो है नोटोकॉर्ड। तो दिस इज नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड, ठीक है। ये नर्व कॉर्ड है और ये नोटोकॉर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड जो है ना, इसको कहते हैं कॉर्डा डोर्सालिस। क्या कहते हैं, कॉर्डा डोर्सालिस। यहाँ पर लिखे हैं नोटोकॉर्ड, दिस नोटोकॉर्ड इज आल्सो नोन एज कॉर्डा डोर्सालिस। तो यहाँ पर लिख दे रहा है कॉर्डा डोर्सालिस, ठीक है। तो कॉर्डा डोर्सालिस इसमें है, इसमें नहीं है। तो कॉर्डा मतलब रॉड लाइक स्ट्रक्चर, और डोर्सालिस मतलब क्या है, इससे पता चल रहा है कि डोर्सल साइड में है। तो ये कहां पर है, ये डोर्सल साइड में ये है, ठीक है, नाम से लग रहा है। तो अगर हम देखेंगे नोटोकॉर्ड के बारे में, व्हाट इज नोटोकॉर्ड, ठीक है, 2-3 पॉइंट लिखना होगा। तो पहला तो आपको याद रखना होगा कि नोटोकॉर्ड क्या है, नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड इज, कह सकते हैं, 2-3 पॉइंट याद रखना होगा। नोटोकॉर्ड जो है, इनका ओरिजिन क्या होता है, मीजोडर्म ओरिजिन है, ठीक है। तो पहला पॉइंट याद रखना है, इट इज मीजोडर्मल ओरिजिन। इनका ओरिजिन क्या होगा, मीजोडर्मल है, ये याद रखना पहले तो इट इज मीजोडर्मल ओरिजिन, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, मीजोडर्मल, ORIGIN ओरिजिन, ठीक है। तो इनका ओरिजिन क्या है, इट्स ओरिजिन इज मीजोडर्मल, पहला। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, मीजोडर्मल ओरिजिन। दूसरा पॉइंट है, ये नोटोकॉर्ड जो है, ठीक है, ये प्राइमरी एंडोस्केलेटन है हमारा, है क्या है, इट इज द प्राइमरी एंडोस्केलेटन, ठीक है। तो प्राइमरी, PRIMARY, प्राइमरी एंडो, SKELETON, प्राइमरी एंडोस्केलेटन है, इट इज प्राइमरी एंडोस्केलेटन, लिखते जाएंगे, ठीक है। दूसरा, तीसरा जो है, ये कहां पर प्रेजेंट है बता सकते हैं, वेयर इट इज प्रेजेंट, ठीक है। अगर पूछेगा थर्ड कि कहां पर ये प्रेजेंट है, तो इट इज प्रेजेंट वेयर, कह सकते हैं ना। तो इट इज प्रेजेंट वेयर, तो इट इज प्रेजेंट, गट है ना, ये क्या है, गट, ये गट है पूरा, दिस इज गट, यहां पर लिख दे रहे हैं, ये गट है, ठीक है। तो ये गट जो है एलिमेंट्री कनाल है, गट मींस एलिमेंट्री कनाल, माउथ और एनस। तो ये देख रहे हैं उसके ऊपर, गट के ऊपर है, कहां पर है ये, गट के ऊपर है, लेकिन नर्व कॉर्ड के नीचे, ये याद रखना है। अच्छा, डोर्सल पूछेगा कि वेंट्रल है, ठीक है, गट के ऊपर है लेकिन क्या है, डोर्सल साइड के वेंट्रल साइड, तो नाम से तो लग रहा है कॉर्डा डोर्सालिस, तो डोर्सल साइड में, और नीचे क्या है, वेंट्रल है, ठीक है। तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स किस में होगा, ये वेंट्रल साइड में होगा। तो आपने फेरेंजियल गिल स्लिट्स में याद रखिएगा, ये पोजीशन कैसा होता है, डोर्सल नहीं होता है, वेंट्रल है एंड पेयर्ड होता है, हमेशा डोर्सल होता है और कैसा होता है, ये पेयर्ड होते हैं, ठीक है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। और ये क्या है, नोटोकॉर्ड, मेसोडर्मल ओरिजिन है, प्राइमरी एंडोस्केलेटन है। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे, कहां पर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड ऑफ गट, गट के डोर्सल साइड में, लेकिन बीनीथ नर्व कॉर्ड, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट इसमें लिख दे रहे हैं, ये क्या होगा, इट इज प्रेजेंट ऑन
डोर्सल साइड ऑफ गट, ठीक है। बट कह सकते हैं क्या, ऐसे भी कह सकते हैं बट बीनीथ नर्व कॉर्ड, बट बीनीथ नर्व कॉर्ड मतलब कि नर्व कॉर्ड के नीचे, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, इसमें कौन सा है ये कि मेसोडर्मल ओरिजिन है, प्राइमरी एंडोस्केलेटन है, डोर्सल साइड ऑफ गट है, बट बीनीथ नर्व कॉर्ड। 3 पॉइंट आपको नोटोकॉर्ड के बारे में याद रखना है। Notochord is a rod-like structure is present in chordate. It is mesodermal origin, primary endoskeleton, and it is present on dorsal side of gut or beneath nerve cord. Nerve cord ऊपर है उसके नीचे, ठीक है। ये तो ये हो गया। अब ये नर्व कॉर्ड के बारे में अगर पूछ देंगे, व्हाट इज नर्व कॉर्ड, ठीक है। दूसरा क्या है, तो पहला फंडामेंटल कैरेक्टर्स क्या है, फर्स्ट फंडामेंटल कैरेक्टर इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये पहला फंडामेंटल कैरेक्टर है, पहला। दूसरा जो फंडामेंटल कैरेक्टर अगर देखेंगे तो नर्व कॉर्ड देखना है, ठीक है। ये कैसा होता है, तो नर्व कॉर्ड जो होता है ना, इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। कैसा होता है ये ओरिजिन इसका, ये याद रखेंगे आप कि नर्व कॉर्ड कैसा होता है, तो इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो ओरिजिन में कैसा होता है, ये एक्टोडर्मल होता है, ये ओरिजिन में कैसा है, एक्टोडर्मल, पहला। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि ये नर्व कॉर्ड है ना, ये नर्व कॉर्ड, तो नर्व कॉर्ड का आगे वाला पोर्शन ये देखिए, ये आगे वाला एंटीरियर पार्ट ऑफ नर्व कॉर्ड और ये पीछे वाला पोस्टीरियर। तो आगे वाला क्या बना देता है, इट फॉर्म्स ब्रेन, और पीछे वाला नर्व कॉर्ड क्या बनेगा, स्पाइनल कॉर्ड। तो हम कह सकते हैं कि एंटीरियर पार्ट फॉर्म्स, ये क्या बना देगा, ब्रेन बना देगा, ठीक है। एंड पोस्टीरियर पार्ट क्या बना देगा ऑफ नर्व कॉर्ड, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नर्व कॉर्ड क्या बना देगा, ये स्पाइनल कॉर्ड बना देता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किससे बनता है, ये बनता है किससे, इट इज फॉर्म फ्रॉम नर्व कॉर्ड। तो आपको ये याद रखना है कि ये कैसा होगा, ये पहला चीज ये एक्टोडर्मल ओरिजिन है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि ओरिजिन है, दूसरा पॉइंट याद रखना है कि यही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा, ठीक है। ब्रेन कौन बनाएगा, यहां देखिए एक्टोडर्मल ओरिजिन, दूसरा एंटीरियर पार्ट ब्रेन बनाएगा, पोस्टीरियर पार्ट स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा। 3 पॉइंट याद रखना है नर्व कॉर्ड में, ठीक है। तो नर्व कॉर्ड क्या है, एक्टोडर्मल ओरिजिन, एंटीरियर पार्ट फॉर्म्स ब्रेन एंड पोस्टीरियर पार्ट विल फॉर्म व्हाट, दिस पोस्टीरियर पार्ट विल फॉर्म स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो एंटीरियर पार्ट क्या बना रहा है, ये ब्रेन बना रहा है, और पोस्टीरियर पार्ट क्या बना देगा, इट विल फॉर्म स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये याद रखना है 3 पॉइंट, और इसमें 3 पॉइंट, इसमें 3 पॉइंट, ठीक है। और ये कहां पर प्रेजेंट है, एकदम डोर्सल साइड में। ये कॉर्डेट का कैरेक्टर, कॉर्डेट बनाया है, नॉन कॉर्डेट नहीं, ये नॉन कॉर्डेट के साइड में नहीं है, दिस इज कॉर्डेट, स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्डेट। तो कॉर्डेट का बना रहा है, तो कॉर्डेट में कहां पर होता है, अगर पूछ देगा कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड कहां होता है, डोर्सल की वेंट्रल, तो डोर्सल में। लेकिन हाँ, फेरेंजियल गिलिस कहां होता है कॉर्डेट में, वेंट्रल और पेयर होता है, ठीक है। ये हो गया 3 कैरेक्टर, तो पहला, दूसरा और थर्ड कौन सा हो गया, फेरेंजियल गिलिस। यही 3 बेसिक कैरेक्टर्स है, फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट, ठीक है। एक फोर्थ जो कैरेक्टर हम मानते हैं उसको हम कहते हैं, दैट इज नोन एज पोस्ट एनल टेल। क्या कहते हैं, पोस्ट एनल टेल। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट एनल टेल ये है, ये वाला रीजन जो दिख रहे हैं यहाँ पर, ये लास्ट में थोड़ा सा दिख रहा है, तो दिस इज नोन एज पोस्ट एनल टेल कहते हैं इसको। तो ये है पोस्ट एनल टेल। तो नाम से लग रहा है कि एनस जो है, एनस के बाद पोस्ट एनल टेल। तो ये क्या हो गया, ये पोस्ट एनल टेल जो है ये मानते हैं 4th कॉर्डेट कैरेक्टर, ठीक है। तो बेसिक 3 है लेकिन 4th ये, ठीक है। तो इतने हैं। तो अब देखते हैं यहां पर, तो पहला हम देख रहे हैं नोटोकॉर्ड इसमें प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है, ठीक है। ये नोटोकॉर्ड है, अब ये नोटोकॉर्ड कॉर्डल से प्रेजेंट। अब हम पढ़ेंगे कि नोटोकॉर्ड जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये नोटोकॉर्ड, ये क्या होगा, देखेंगे कि लोअर कॉर्डेट है और हायर कॉर्डेट दोनों है ना, ठीक है। लोअर कॉर्डेट और हायर कॉर्डेट। तो यहां पर हम कह सकते हैं लोअर कॉर्डेट्स देखेंगे, हायर कॉर्डेट्स देखेंगे, लोअर कॉर्डेट्स और हायर कॉर्डेट्स, ठीक है।
तो लोअर कॉर्डेट और हायर कॉर्डेट में अगर देखेंगे, ठीक है, तो लोअर कॉर्डेट्स में क्या होता है, पढ़े अब, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, यही ना लोअर कॉर्डेट हुआ, लोअर कॉर्डेट। तो इनमें हम देखेंगे क्या, इनमें जो होता है नोटोकॉर्ड क्या होता है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ। एक्चुअली में देखेंगे, यहां पर लिख दे रहा है यूरोकॉर्डेटा अगर है, यूरोकॉर्डेटा अगर है, और क्या है सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, ये है ना यूरो और सिफेलो। और हायर कॉर्डेटा में क्या है, ये एक्चुअली में देखेंगे परम, परम मतलब क्या हुआ, सीधे हम लिख दे रहे हैं कौन सा, वर्टिब्रेटा, ठीक है, वर्टिब्रेटा, इसमें वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो इनमें हम क्या देखेंगे, यही था ना, ये देखे थे, इनमें वर्टिब्रेटा आता था, इनमें सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा पढ़ चुके हैं। अब देखिए इनमें क्या होता है कि इसमें सिफेलोकॉर्डेटा में देखे थे, दिस नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, पूरे थ्रू आउट लाइफ होता है ये प्रेजेंट, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा में थ्रू आउट लाइफ नहीं होता है, लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड होता है, लेकिन अडल्ट में खत्म हो जाता है, बताए थे ड्यू टू रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम कह सकते हैं नॉट थ्रू आउट लाइफ, लेकिन हाँ थ्रू आउट लाइफ इसको कह सकते हैं इन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब क्या होगा, लार्वा स्टेज में होगा, तो यहां लिख दे रहे हैं लार्वा प्रेजेंट, और अडल्ट में क्या होता था, ये गायब हो जाता था, -NT, ठीक है, क्यों, ड्यू टू रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। यहां पर वर्टिब्रेटा में देखेंगे, ठीक है, तो वर्टिब्रेटा में हायर कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड क्या होता था, एम्ब्रियो में होता था नोटोकॉर्ड, लेकिन बाद में क्या होता था, रिप्लेस्ड बाय क्या, इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, इसलिए तो वर्टिब्रेटा है। तो यहां पे लिख दे रहा है लेटर रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और ये वर्टिब्रल कॉलम क्या था, वर्टिब्रल कॉलम कैसा था बता चुके थे, रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, इसमें थ्रू आउट लाइफ, और इसमें लार्वा में प्रेजेंट था, इसमें नहीं था, ठीक है। तो ये थ्रू आउट लाइफ रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, और ये वर्टिब्रल कॉलम कैसा था अगर याद है, तो ये कार्टिलेज का हो सकता था, कार्टिलेजनस हो सकता था, चाहे बोनी भी होता है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो ये अग्नाथा और गनाथा बताए थे ना, तो अग्नाथा जो था कौन सा, अग्नाथा में कार्टिलेजनस वर्टिब्रल कॉलम होता है, बनता है, तो ये अग्नाथा, अग्नाथा मतलब क्या था, साइक्लोस्टोम। और बोनी वर्टिब्रल कॉलम कहां पाया जाएगा, बोनी, तो बोनी एक्चुअली में हम देखेंगे क्या, गनाथा में, गनाथा जिसमें कि जॉज होते हैं उसमें, ठीक है। तो ये हम बता चुके थे सब पहले, तो फिर भी एक बार बता दिए, इसमें नोटोकॉर्ड होगा, इसमें नोटोकॉर्ड नहीं होगा, पहला। दूसरा देखते हैं डिफरेंस क्या, पहला तो देखें 5% नोटोकॉर्ड। थर्ड जो डिफरेंस हम देख रहे हैं, थर्ड वो क्या है, नर्व कॉर्ड। अब ये सब क्या है, नर्व कॉर्ड हम बता चुके हैं, नर्व कॉर्ड देखते हैं। तो नर्व कॉर्ड अगर देखेंगे इसमें, ठीक है, इसमें देखते हैं नर्व कॉर्ड, उसी तरह नर्व कॉर्ड क्या होगा, इसमें भी होगा, तो नर्व कॉर्ड इसमें भी होगा, नर्व कॉर्ड यहाँ होगा, यहाँ नोटोकॉर्ड नहीं है, यहाँ पर नर्व कॉर्ड होगा, ठीक है। तो नर्व कॉर्ड अगर देखेंगे, ठीक है, तो इसमें कैसा होता है, इसमें तो अर्थवर्म अगर पढ़े थे, ठीक है, अर्थवर्म क्या है, ये अर्थवर्म वगैरह कॉकरोच पड़े थे, वो नॉन कॉर्डेट है, तो उनमें जैसा होगा नर्व कॉर्ड वही यहाँ होगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए नर्व कॉर्ड कहाँ पर बताए हैं, ये डॉर्सल में है, ठीक है, नर्व कॉर्ड इज हम लोग में डॉर्सल, और ये ट्यूबुलर होता है, ट्यूबुलर कहने का मतलब क्या हुआ, हॉलो, ठीक है, हॉलो। इसके बाद सिंगल होता है, ठीक है, और इसमें देखेंगे, इसमें तो इसमें डॉर्सल नहीं है, इसमें वेंट्रल होता है, ठीक है, वेंट्रल। ट्यूबुलर मतलब हॉलो, हॉलो नहीं, इसमें सॉलिड होता है, ठीक है, हॉलो नहीं है, इसमें सिंगल नहीं डबल, ठीक है, डबल ये होता है। एक चीज और देखेंगे, तो ये अर्थवर्म में अगर नर्व कॉर्ड, अर्थवर्म में आप पढ़िएगा नर्व कॉर्ड वगैरह कॉकरोच में ऐसा ही होता है, वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। लेकिन इसमें क्या होगा, डॉर्सल, ट्यूबुलर, हॉलो एंड सिंगल, ये याद रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिंगल है, इसमें डबल है, इसमें डॉर्सल है, इसमें वेंट्रल है, इसमें सॉलिड है, इसमें कैसा है, हॉलो और ट्यूबुलर है, ठीक है। एक चीज और याद रखेंगे, ये जब पढ़ेंगे हम अर्थवर्म वगैरह, तो उसमें देखेंगे गैंग्लियन भी होते हैं नर्व कॉर्ड पर, क्या होते हैं, गैंग्लियन। तो हम कह सकते हैं
एंड गैंग्लिएटेड, ठीक है, इसमें गैंग्लियन होगा ना, तो एंड गैंग्लिएटेड कहते हैं, मतलब गैंग्लियन भी होता है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो याद रखेंगे। और ये क्या होते हैं, इसमें गैंग्लियन वगैरह नहीं होते हैं, तो इसको कहेंगे क्या, नॉन गैंग्लिएटेड, इट इज नॉन गैंग्लिएटेड, मतलब गैंग्लियन वगैरह इसमें नहीं होते, ठीक है। तो ये नर्व कॉर्ड में डिफरेंस आपको ये हो गया। तीसरा, अब नर्व कॉर्ड के बारे में तो देख ही चुके हैं। तीसरा जो है कौन सा है कैरेक्टर, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो देखते हैं तीसरा, आइए, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। तो फेरेंजियल गिल इसमें देखते हैं, और फिर फेरेंजियल गिल स्लिट्स यहां पर देखते हैं, गिल स्लिट्स यहां देखते हैं, तीनों में, दोनों में। तो यहां पर हम देखेंगे क्या कि फेरेंजियल गिल स्लिट्स वगैरह जो देखेंगे, इसमें यहां पर कॉर्डेट में तो देख ही चुके हैं, कैसा होता है, टेयर्ड और वेंट्रल होता है, मतलब इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें प्रेजेंट है, और इसमें कोई भी फेरेंजियल गिल स्लिट्स वगैरह नहीं होता है, ठीक है, इसमें नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब ये देखिए, ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो देख रहे हैं हम, क्या है ये, फेरेंजियल गिल स्लिट्स है, ठीक है। तो इसमें जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स हम देख रहे हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, फेरेंजियल गिल स्लिट्स इसमें, जैसे कि देखते हैं एक्वेटिक कॉर्डेट है कि टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट, कॉर्डेट है ना, कॉर्डेटा, तो ये अगर एक्वेटिक है, क्या है ये अगर एक्वेटिक है, तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ लिख रहे हैं, ये एक्वेटिक हो सकते हैं, इट में भी एक्वेटिक कॉर्डेट हो सकता है, और टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट हो सकता है, टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट्स, ठीक है, ये हो सकते हैं। तो ये एक्वेटिक कॉर्डेट्स हैं, तो एक्वेटिक कॉर्डेट्स कौन थे, याद है, यूरोकॉर्डेटा और सिफालोकॉर्डेटा को क्या करते थे, प्रोटोकॉर्डेट्स कहते थे, प्रोटोकॉर्डेट्स। तो ये प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, ठीक है, क्या है ये, दे आर प्रोटोकॉर्डेट्स। तो ये प्रोटोकॉर्डेट्स जो होते हैं ना, इसमें से यूरोकॉर्डेटा जो होते हैं ये मराइन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मराइन, मतलब फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता है, केवल मराइन वाटर में। और ये सिफालोकॉर्डेटा क्या है, ये एक्वेटिक और मराइन दोनों होते हैं। तो एक्चुअली में ये एक्वेटिक कॉर्डेट का लाएंगे, कौन सा हो गया, तो एक्वेटिक कॉर्डेट में कौन कौन सा हो जाएगा अगर पूछ देंगे तो, यूरोकॉर्डेटा, यूरो लिख दे रहे हैं सिर्फ, सिफालोकॉर्डेटा, ये दोनों का दोनों कॉर्डेटा, ठीक है। इवन पाइसेस, पाइसेस मतलब क्या हुआ, फिशेस, पाइसेस के बाद क्या आ गया, एम्फीबियन, फिर क्या हो गया, एव्स, पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, परम है ना, PA, एम्फीबियन, R रेप्टाइल्स, ठीक है, एव्स और मैमल्स, ये सब हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली में हम देखेंगे कि इनमें क्या होगा, इनमें टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट में थोड़ा सा ये है कि यहां पर हम देखेंगे कि फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो है ना यहाँ पर, यहाँ, तो इनमें हम देखेंगे क्या कि हमेशा थ्रू आउट लाइफ रहता है फेरेंजियल गिल स्लिट्स, कहने का मतलब एम्ब्रियो है, एम्ब्रियोनिक पीरियड कह सकते हैं, एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में डेवलपमेंट जब हो रहा है, एम्ब्रियोनिक पीरियड, ठीक है, और एक अडल्ट है। तो दोनों में देखेंगे, इन दोनों में क्या होता है, ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, ठीक है, हमेशा प्रेजेंट है थ्रू आउट। लेकिन यहां पर अगर देखेंगे तो एम्ब्रियो में क्या होगा, एम्ब्रियो मींस एम्ब्रियोनिक पीरियड में ये होंगे, लेकिन अडल्ट में क्या होगा, एम्ब्रियो के बाद इट इज रिप्लेस्ड बाय लंग्स, ये क्या हो जाता है, इट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। तो ये लंग्स से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। तो ये याद रखना है इसमें कि इनमें हमेशा रहेगा थ्रू आउट लाइफ, लेकिन यहां पर नहीं रहेगा, यहां पर क्या हो गया, ये लेटर ऑन रिप्लेस्ड बाय लंग्स, ठीक है, विच हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, ठीक है, ये हो गया तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ अगर देखेंगे तो क्या होगा, तो फोर्थ अगर देखते हैं तो हार्ट का देखते हैं थोड़ा सा, हार्ट, यहां लिख दें हार्ट। तो यहां पर अगर देखेंगे हार्ट, तो हार्ट होगा, तो हार्ट हमेशा क्या होगा, वेंट्रल इन पोजिशन होता है, इधर वेंट्रल, तो हार्ट इज ऑलवेज वेंट्रल इन पोजिशन। तो
कॉर्डेट्स में अगर देखेंगे तो हार्ट कैसा होगा हमेशा, हार्ट इज वेंट्रल, तो हार्ट इज, याद रखना है, इट इज वेंट्रल इन पोजीशन, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर देखेंगे, यहां पर पोजीशन है ना, यहां अगर देखेंगे तो हार्ट वेंट्रल नहीं होगा, हार्ट इज डॉर्सल इन पोजीशन, तो हार्ट इज कैसा, डॉर्सल इन पोजीशन, ठीक है। कैसा होगा हार्ट, डॉर्सल, कॉकरोच में देखेंगे डॉर्सल, एक अर्थों में पढ़ना है, लेकिन याद रखिएगा उसमें लैटरल, हार्ट कैसा होता है उसमें लैटरल, तो हार्ट इज डॉर्सल और लैटरल भी कर सकते हैं, इन पोजीशन, ठीक है, पोजीशन, तो ये याद रखेंगे, हार्ट इज डॉर्सल और क्या कर सकते हैं, हार्ट इज डॉर्सल और लैटरल, तो ये देता है हार्ट इज डॉर्सल और लैटरल, डॉर्सल इन पोजीशन। लेकिन याद रखिएगा सभी में, इनवर्टिबल नॉन कॉर्डेट की बात कर रहे हैं ना, तो नॉन कॉर्डेट में सभी नॉन कॉर्डेट नहीं, ठीक है, किसी में तो हार्ट होता ही नहीं है, अगर होगा तो, ठीक है, तो हार्ट इज डॉर्सल और लैटरल इन पोजीशन, क्या, इफ प्रेजेंट, अगर होगा तब, नहीं है तो पॉरीफेरा में कहां हार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम ही देख रहे हैं हम, एनेलिडा से चालू हो रहा है, तो उससे पहले तो है ही नहीं सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट ही नहीं है, तो हार्ट अगर होगा तब क्या होगा, ये मेनली ये वेंट्रल है और ये मेनली क्या होगा, डॉर्सल, अर्थवा में क्या होता है, लैटरल, हार्ट इज प्रेजेंट, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखते हैं कि हेमोग्लोबिन पिगमेंट, तो हम लोग में हेमोग्लोबिन पिगमेंट होता है ना, तो हेमोग्लोबिन पिगमेंट क्या है, आरबीसी में होता है ना कॉर्डेट में, लेकिन इसमें अगर होगा तो क्या होगा, इट इज प्रेजेंट इन व्हाट, इट इज प्रेजेंट इन, इफ प्रेजेंट इन कहां पर, डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं, यहां पर हीमोग्लोबिन, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन अगर इसमें है, इट इज प्रेजेंट इन आरबीसी, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन वेयर, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन आरबीसी, तो आरबीसी में हेमोग्लोबिन है यहाँ पर, लेकिन यहां पर क्या है, हीमोग्लोबिन अगर होगा तब कहां होगा, डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, तो यहां लिख रहे हीमोग्लोबिन, ठीक है, इफ प्रेजेंट प्लस एंटी, अगर है तो, ठीक है, इट इज डिसॉल्व्ड इन व्हाट, इफ प्रेजेंट इट इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, ठीक है, अगर है तो ये कहां पर होगा, ये है तो प्लाज्मा में डिसॉल्व होगा, ये याद रखना है, अगर होगा तो, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अगर होगा तो क्या होगा, इट इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखेंगे एक होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, क्या होता है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं उसको, दिस इज नोन एज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या होगा, कॉर्डेट में होगा और नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होगा, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, कॉर्डेट में लिख लीजिएगा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट, इसमें हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इज एब्सेंट, ठीक है। एक चीज और देखने का, ब्लड फ्लो देखते हैं, ब्लड फ्लो, चाहे फ्लो ऑफ ब्लड इन वेसल्स, ठीक है, तो ब्लड फ्लो देख रहे हैं, तो ब्लड फ्लो अगर देखेंगे तो ब्लड फ्लो इनमें कैसा हो रहा है और इनमें, ब्लड फ्लो, ठीक है, तो दोनों में देख रहे हैं ब्लड फ्लो। अब ये याद रखना है कि ब्लड फ्लो जो होगा, ठीक है, ब्लड फ्लो जो होगा कैसा होता है, तो ब्लड फ्लो देखेंगे तो यहां पर लिखते हैं डॉर्सल वेसल होता है और वेंट्रल वेसल, ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं इससे ब्लड फ्लो, ये देखिए डॉर्सल वेसल एंड वेंट्रल, डॉर्सल वेसल, ठीक है, और वेंट्रल वेसल, ठीक है, इनमें भी देखते हैं डॉर्सल वेसल और वेंट्रल वेसल, ठीक है, तो अगर देखेंगे ब्लड फ्लो तो डॉर्सल वेसल और वेंट्रल वेसल में कैसा होता है, तो याद रखिएगा, इसमें देखते हैं, तो डॉर्सल का जो होगा ये याद रखिएगा पोस्टीरियर टू एंटीरियर, ठीक है, मतलब कि ऐसे अगर ब्लड वेसल है तो पीछे से आगे की ओर, ठीक है, और वेंट्रल में उल्टा एंटीरियर टू
एंटीरियर टू पोस्टीरियर करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए पीछे से आगे आ रहा है, मतलब एंटीरियर टू पोस्टीरियर ना, मतलब ऐसे है तो पीछे पोस्टीरियर टू एंटीरियर मतलब फॉरवर्ड कर सकते हैं ना, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको आप कर सकते हैं फॉरवर्ड, इसी को क्या कर सकते हैं फॉरवर्ड इन डायरेक्शन, तो फॉरवर्ड और एंटीरियर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एंटीरियर से पोस्टीरियर आ रहा है इसमें। ठीक है, क्या आ रहा है, पोस्टीरियर टू एंटीरियर था, ये क्या था, पोस्टीरियर टू एंटीरियर, पीछे से आगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहां पर क्या है, यहां पर एंटीरियर टू पोस्टीरियर, तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर है, कहने का मतलब है कि आगे से पीछे, तो कह सकते हैं इसको फॉरवर्ड के जगह पर क्या बैकवर्ड, तो इसमें बैकवर्ड होगा, बैकवर्ड पीछे की ओर ऐसे जा रहा है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, उल्टा होता है इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा होता है। ठीक है, तो उल्टा क्या होगा इसमें डोर्सल में, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एंटीरियर से पोस्टीरियर, एंटीरियर उल्टा टू पोस्टीरियर, और इसमें पोस्टीरियर टू एंटीरियर। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसका उल्टा, तो ये कह सकते हैं ये हो गया। तो एक तरह से कह सकते हैं इसमें कैसा होगा, इसमें एंटीरियर से पोस्टीरियर मतलब बैकवर्ड, बैकवर्ड ऐसे, एंड आगे से पीछे मतलब बैकवर्ड, और ये पोस्टीरियर पीछे से आगे, तो एंटीरियर और फॉरवर्ड इसको कह सकते हैं, और फॉरवर्ड। ठीक है, ये दोनों का अंतर है ब्लड फ्लो का। ठीक है, नेक्स्ट जो डिफरेंस अगर देखेंगे, एक लास्ट जो बताए हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोल चुके हैं, तो ये लिख देते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम देखेंगे, इसमें होता है कॉर्डेट में, और इसमें हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इसमें हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम आपको मालूम है कि क्या है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट। तो इसमें कॉर्डेट में क्या बताया, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड का देख लिए। ठीक है, नर्व कॉर्ड देख लिए, नर्व कॉर्ड के बाद क्या देखे, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, और ये पोस्ट एंडल टेल भी एक है, बता चुके हैं, ये भी लिख सकते थे। यहाँ पर पोस्ट एंडल टेल प्रेजेंट होगा, यहाँ पर पोस्ट एंडल टेल एब्सेंट। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर क्या हुआ, पोस्ट एंडल टेल, क्या कहते हैं इसको, पोस्ट एंडल टेल, पोस्ट एंडल टेल प्रेजेंट, और इसमें क्या होगा, पोस्ट एंडल टेल माइनस एंटी एब्सेंट। ठीक है, पोस्ट एंडल टेल इसमें होगा, और इसमें पोस्ट एंडल टेल एब्सेंट होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये तीनों का तीनों कैरेक्टर को क्या कहते हैं, ये नोटोकॉर्ड, ये वाला, ये और ये तीनों का तीनों कैरेक्टर्स जो है इसको कहते हैं फंडामेंटल और बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट। ठीक है, तो ये तीनों का तीनों क्या है, ये तीनों का तीनों को कहते हैं बेसिक और फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर, कॉर्डेट कैरेक्टर। ठीक है, तो ये क्या है, तीन है, तो 3 बेसिक और फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स होते हैं ये तीनों। और ये जो है क्या है, एनल पोस्ट एनल टेल, इसको कहते हैं, दिस इज नोन एज 4th कॉर्डेट कैरेक्टर। ये जो है क्या, 4th कॉर्डेट कैरेक्टर। ठीक है, क्या है ये, 4th कॉर्डेट कैरेक्टर, ये ध्यान दीजिएगा, कौन सा है, पोस्ट एनल टेल। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए।